विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के प्रयासों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके। अमेठी जनपद में भी यह यात्रा बीते 35 दिनों से संचालित हो रही है, गांव-गांव पहुंच रही है। इस यात्रा के जरिए लोगों से विकसित भारत बनाने में सहयोग का संकल्प लिया जा रहा है। लेकिन मंगलवार को जनपद की भरेथा ग्राम पंचायत में लोगों की जो पीड़ा देखने को मिली, उससे यह प्रतीत होता है कि यह संकल्प जनता से अधिक जनप्रतिनिधियों तथा व्यवस्था से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को दिलाने की जरूरत है, क्योंकि इनकी कारगुजारियों पर यदि अंकुश ना लगा तो ना तो योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंच सकेगा और ना ही भारत कभी भी विकसित देश हो सकेगा। लगभग 6000 की आबादी वाली भरेथा ग्राम पंचायत विकसित भारत संकल्प की यात्रा के दौरान दोपहर 12 बजे तक 100 से भी कम ग्रामीणों का पहुंचना इस बात का प्रमाण था कि हो न हो सरकार की मंशा के मुताबिक काम इस ग्राम पंचायत में नहीं हो सका है, जिससे जनता क्षुब्ध है। हमने इसकी तफ्तीश की और ग्रामीणों से बात करनी चाहिए, तो पता चला कि ग्रामीणों को ना तो पंचायत में विकसित भारत यात्रा के कार्यक्रम की पूर्व में जानकारी दी गई और ना ही सरकार की मंशा के मुताबिक गांव में विकास व योजना का लाभ पात्रों को पहुंचाया गया है। अच्छा, ये बताइए, आपके पास पक्का मकान है? एक कमरा बस झूठ नहीं बोले। पेंशन वेंशन मिल रही है? कोई समस्या है गांव में? अब भाई समझता हमें भी का है कि तो प्रधान काम वाम करते हैं आपके गाँव? और छकड़ी चलाओ तो हम तो नहीं, प्रधान काम करते हैं गांव के विकास में? भाई प्रधान मालिक का है कि नहीं देकर दे हम। यानी आप पात्र हैं, आपको नहीं मिला है आवास? चलिए ठीक। ये बताइए, आपके गांव में विकास कार्य हो रहे हैं कि नहीं? सड़क नाली खड़ंजा ये सब बना है नहीं बना? बहुत कम हो रही है। और ये जो गरीब लोग हैं, हाँ। उनको प्रधानमंत्री आवास मिला है नहीं मिला है? गरीब लोगों को वैसे थोड़ा बहुत दे दिए हैं, किसी को जिसको ज़्यादा सोर्स है उनको दे देते हैं। यानी जो प्रधान जिसको चाहते हैं उसी को देते हैं। हम लोगों की नाली नहीं बनी, नाली बंद है आज बहुत देर से हमारी। अच्छा, ये बताइए, आप तो समूह से जुड़ी हैं, मिलाप को जाती होंगी, तो अधिकारियों से कभी शिकायत की थी नहीं की थी? नहीं किए थे, जाते थे बहुत पहले जाते थे, अब नहीं जा पाते हैं। यहाँ ग्राम पंचायत की खुली बैठक होती है नहीं? जो विकास कार्य होता है, खुली बैठक की जाती है नहीं की जाती? नहीं। चलिए ठीक। समस्या है आपकी? समस्या हमारे यहाँ नाली की समस्या 10 साल से है। बार बार सूचना दी जाती है, लिखा जाता है, उसके बाद नाली बनवाई नहीं जा रही है और पानी हमेशा भरा रहता है, सड़क भी उसी के साथ खराब हो जाती है। अच्छा, ये बताइए, सरकार ने कई तरह की योजना चलाई है, विकसित भारत संकल्प यात्रा इसीलिए चलाई गई है कि वो योजनाएं गांव में पहुंची या नहीं, जैसे आवास हुआ, पेंशन हुई, राशन कार्ड हुआ और भी विकास की धुरियाँ हैं। तो क्या कुछ हुआ आपके गांव में? हमारे गांव में यही है कि जो प्रधान के टच में रहते हैं उनका तो ठीक है, आवास के लिए करते हैं। जो नहीं टच में रहता उनके लिए कहते हैं कि तुम्हारा सूची में नाम नहीं है। तो आप लोग इसकी शिकायत सचिव या विकास खंड स्तर पे नहीं करते हैं? नहीं किया जाता है, फिर यहाँ आगे बस जांच करने के बाद में कहते हैं ठीक है हो जाएगा, अब आगे को आएगा, उसके बाद फिर पीछे को हो जाएगा। यही सब अलग अलग करते हैं। कौन सा गाँव आपने बताया? काम भरे था पूरे मोतीराम। चलिए। 3 ग्रामीणों ने जिस तरह के गंभीर आरोप ग्राम प्रधान और व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों पर लगाए हैं, उसके बाद यह कहना कतई नाजायज नहीं होगा कि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग सका है, बल्कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि साठ गांठ कर जनता के बीच में सरकार की छवि धूमिल करने का कोई भी अवसर नहीं गंवा रहे हैं। ग्राम पंचायत में होती है, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो सुविधा शुल्क में रहते हैं उन्हीं को मिल पाते हैं। यानी जो प्रधान को सुविधा शुल्क देते हैं उन्हीं को। गरीबों का हित हो रहा है नहीं हो रहा? गरीबों का हित क्या हो रहा है, ना के बराबर। अच्छा, ये बताइए, गरीबों का हित नहीं होता तो आप लोग प्रधान कैसे चुन लेते हैं? प्रधान जिस समय प्रधान को होना रहता है उस समय बहुत तरह के छलावे, बहुत तरह के करते रहते हैं,
और उसके बाद फिर अपनी बिल्कुल पूरा टेलर बदल देते हैं। अच्छा ये बताइए, प्रधान तो मान लीजिए आप लोगों ने चुना, इसके अलावा सरकार जो है सचिव रखती है, ग्राम पंचायत की कई अधिकारी होती है, उनसे आप शिकायत नहीं करते कि गांव में ऐसा हो रहा है? आजकल आप समझिए कि हमारे यहाँ के जितने भी सेक्रेटरी हैं, हाँ हाँ, 3 महीने कोई सेक्रेटरी रुक नहीं पाता है, सब बदल जाते हैं। कारण क्या है? अब इसका तो सरकार जाने कैसे क्या बात है। अब कभी अतुल सिंह रहे तो अब प्रफुल्ल यादव आए हैं, आज मैंने पूछा तो पता लगा प्रफुल्ल यादव आए हैं। प्रफुल्ल यादव कभी गाँव आते हैं? नहीं आते? अभी तो नहीं आए हैं, आए होते तो मिले न होते हैं। अब उनकी बात तो अभी तो बेचारे नए नए आए हैं। अच्छा, आपको सरकार से एक बात कहनी हो तो क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हर समस्याओं का समाधान हो तो ज़्यादा अच्छा है। यानी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। चलिए, आपको लाभ मिला है किसी योजना का? भैया हमका ऐसा है कि दरखा दे रहे, मतलब राही ठिकाना नहीं रहने, घर और गिर के रहने। जब फार्म भरा गया, फार्म भरवाए रहे तो आए रहने आवास आए आए तो जोन धोबी प्रधान ये हमारे कटा दे मिल के सबके कटा दे। कटाए के बाद और राही ठिकाना नहीं, टीन तरे रहा। क्यों कटवा दिया आपका नाम? यही तो कुछ पता नहीं लगा कि काहे बरे का सामने परवा नहीं मैं अब वहीं ताई नहीं पड़ता सामने कि काहे बरे कटा दी का वजह रही। उसके बाद फिर जो दौरा धूपत गए हुआ, जब वहाँ गौरीगंज जात गए, एप्लीकेशन लिख दे गए, सब सुनवाई गए वहाँ से तो वहाँ काटी ले रहे हैं। आवाज़ की बदली हमका फिर जो ना है, जब सब जने यहाँ बैंक यहाँ के ब्लॉक से जब करागा तो ब्लॉक से जो सेक्रेटरी रहे हैं, वीडियो रहे हैं, सब जने मिल के फिर जो है कि समझौता कई के तो आवास के रूप में हमका फिर ले दे हैं। कैटर सेट दे। अच्छा, कैटर सेट आवास आपका कार्ड दिया? आवास कार्ड दे हैं तो बहुत करागा है। तो जो पड़ताई हम वहाँ लखनऊ ताई गौरीगंज को दौड़त गए हैं, कितना परेशान हो गए हैं। गरीब मनी रहे, ठिकाना रहे, 4 लड़के रहे हैं, पानी बरसे लगे तो आन के घरे में जाए। शौचालय मिला है आपको? हाँ, अब मिला है जाए कि जो दौड़त धूपत गए वो को यानी कैटर सेट का पैसा मिल गया आपको? हाँ, कैटर सेट का पैसा मिल गया। कितना पैसा मिला? 1 लाख रुपया मिली है। 1,10,000 मिली। 10,000 मतलब कि हम अपन तो आवास में तो 18,000 रुपये और मिलता है, यानी 1,38,000 रुपये मिल जाता है। लेकिन हमका कुल मिलाएगी इतना मिला। 10,000 रुपये कौन लिया आपका? अब वे ले हैं जो दौड़े धूपे अपन करे हैं, जगह खाता पे है, रजिस्ट्री करा है, ये सब करा रहा तो मिला। चलिए ठीक है। अंत में ग्रामीणों की जवानी सरकार के प्रयासों को जनप्रतिनिधियों और उसके मातहतों द्वारा मटिया मेट कर देने की कहानी निश्चित रूप से सरकार के लिए चिंतनीय का विषय है। सरकार को सही मायनों में अंतिम पायदान पर खड़े परिवारों को लाभ पहुंचाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यवस्था की इस अव्यवस्था को बदलना ही होगा, वरना भ्रष्टाचारियों का यह गठजोड़ सरकार के हर प्रयास को व्यर्थ साबित कर देगा।